हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल संदीप वेब टेक पर। और आज हम सीखेंगे कि HTML कैसे काम करता है। अपने स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और आसान तरीके से और हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही हम अपने पूरा कोर्स करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। HTML क्या है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेब पेज बनाने की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। HTML बताती है कि एक वेब पेज की स्ट्रक्चर यानी ढांचा कैसी होगी। HTML में कई एलिमेंट यानी टैग होते हैं जो बताते हैं कि ब्राउज़र को कंटेंट कैसे दिखाना है। हर HTML एलिमेंट किसी कंटेंट को लेबल यानी नाम देता है, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक। HTML सीखने के लिए किसी भी हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। HTML सीखने के लिए सिंपल टेक्स्ट एडिटर ही काफ़ी, जैसे कि नोटपैड जो विंडो के अंदर आता है, टेक्स्ट एडिटर जो मैकबुक के लिए होता है। प्रोफेशनल लोग HTML एडिटर जैसे VS कोड, सबलाइम, ETC और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप HTML सीखना शुरू कर रहे हैं तो सिंपल एडिटर बेस्ट है। सिंपल एडिटर यूज़ करने से आपको HTML का मूल स्ट्रक्चर और कोड सीखने में आसानी होती है। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर लेना, नोटपैड, सबलाइम, किसी का भी यूज़ कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल N के साथ नई फाइल बनाता हूँ, index.html। अब आप सोच रहे होगी .html क्यों लगाया हुआ है? तो .html इसलिए लगाया क्योंकि ये फाइल के एक्सटेंशन है। हर एक फाइल की अलग अलग एक्सटेंशन रहती है, इमेज की अलग रहती है, जिप की अलग रहती है। तो वैसे ही HTML की .html रहती है। इंडेक्स अपने फाइल का नेम है। तो कंट्रोल S के साथ इसको सेव करते हैं। मैं भी डेस्कटॉप पे इसको सेव करूँगा, जैसे कि ये देखो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, फाइल का नेम आ गया, एक्सटेंशन आ गई और इसको मैंने सेव कर दिया। अब अब क्या रहता है? फर्स्ट रहता है डॉक्यूमेंट टाइप। ये क्या ब्राउज़र को बताता है कि HTML5 डॉक्यूमेंट है। इसके बाद टैग आता है अपना HTML का। अब HTML का टैग, जैसे कि कोई भी टैग अपने स्टार्ट करेंगे तो उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे ताकि वो एंडिंग टैग जो रहता है वो मिस ना हो। क्लोजिंग जो टैग होता है वो मिस ना हो। कुछ टैग नॉन क्लोजिंग पे रहते हैं। अब इस HTML के अंदर फर्स्ट टैग कौन सा आएगा? हेड। अब हेड टैग के अंदर क्या रहता है? हेड टैग के अंदर मेटा, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा के जितने भी टैग रहते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं, वो SEO रिलेटेड रहते हैं। और एडिशनल जितने भी लिंक्स आते हैं वो भी हेड के अंदर ही आते हैं। अभी के लिए अपने क्या यूज़ करेंगे? टाइटल यूज़ करेंगे। ये टाइटल क्या काम करता है? अपने वेब पेज का टाइटल शो करवाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा माई फर्स्ट वेब पेज संदीप वेब टैग, मैंने यहाँ लिखा, कंट्रोल S के साथ सेव किया। अब अपनी फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी, यहाँ डेस्कटॉप पे है, इसको ओपन विद करते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। तो ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया ना माई फर्स्ट वेब पेज संदीप वेब टैग, और यहाँ पे वाइट आ रहा है क्योंकि अपने अभी कुछ किया नहीं है। तो अब क्या करते हैं? अपना कोड करते हैं। अब हेड के बाद आता है अपना बॉडी। अब बॉडी टैग क्या करेगा? बॉडी टैग के अंदर वो कंटेंट आएगा जो अपने को फ्रंट एंड पे विजिबल करवाना है, यानी यहाँ पर शो करवाना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अपने बॉडी के अंदर टैग्स की यूज़ करते हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, लिस्टिंग, बहुत सारे टैग। अभी के लिए अपने क्या यूज़ करेंगे? हेडिंग, H1। अब हेडिंग जो रहती है वो H6 तक रहती है। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती है वैसे वैसे जो फ़ॉन्ट का साइज़ रहता है यानी टेक्स्ट का जो साइज़ रहता है वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ संदीप वेब टैग। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, ब्राउज़र पे रन किया। देखो यहाँ पे अपने हेडिंग के रूप में संदीप वेब टैग दिखाई देने लगा। अब अपने लिखेंगे एक सिंपल सा पैराग्राफ। पी टैग लगाया आपने, क्लोज किया, वेलकम टू संदीप वेब टैग, ये मेरा फर्स्ट वेब पेज है। देखते हैं सेव करके, रन करके देखते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे लिखा आ गया वेलकम
टू संदीप वेबटेक, ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये अपना था एक सिंपल पैराग्राफ। अब बात करते हैं हेडिंग की। हेडिंग के मैंने आपको बोला था H1 से लेके H6 तक रहती हैं, तो H2। अब H2 किस प्रकार दिखता है देखते हैं। सेम टेक्स्ट कॉपी करके यूज़ करते हैं, ये देखो फ़ॉन्ट छोटा हो गया। अब सेम ऐसा ही अपने नेक्स्ट के लिए करते हैं, H3 के लिए भी सेम करेंगे, ठीक है, और H4 के लिए भी करेंगे, H5 के लिए भी करेंगे, और H6 के लिए भी सेम करें, ठीक। अब ये देखो, जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वेट रहता है वो बोल्ड है, और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई वैसे छोटा होता गया, लेकिन एक जो पैराग्राफ है वो एक सिंपल टेक्स्ट के अंदर आ रहा है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। अब हम बनाएंगे हाइपरलिंक। उसके लिए अपने को ए टैग यानी एंकर टैग लेना पड़ेगा। href एक एट्रीब्यूट रहता है टैग का, वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर अपने यूट्यूब का लिंक लगाते हैं अभी के लिए, यहाँ लिखते हैं गो टू यूट्यूब, ठीक है। अब यहाँ से यूट्यूब पे चले जाए। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और पास करता हूँ मैं टारगेट नाम से, यानी कि अपने को सेम टैब पे नहीं, न्यू टैब पे अपने को इसको ओपन करवाना है, तो टारगेट यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैंने लिखा ब्लैक, ठीक है। सेव करके इसको रन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हाँ लिखा हुआ आ गया यहाँ पे गो टू यूट्यूब। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अपने यूट्यूब की वेबसाइट पे चले गए। तो ऐसे करके हम हाइपरलिंक यूज़ करते हैं और किसी भी फाइल को लिंक करते हैं। इससे हम अपने क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी अपनी फाइल्स है या किसी प्रकार की वेबसाइट है या कोई अपना नेक्स्ट पेज है, तो उसको अपने हाइपरलिंक से लिंक करवा सकते हैं। अब हम करते हैं इमेज टैग, यानी किसी भी इमेज को अपने कैसे शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले img टैग लिखा, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट लगाया src का और इसको क्लोज कर दिया। अब ये नॉन क्लोजिंग टैग रहता है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या डालेंगे, पाथ डालेंगे। अब पाथ कौन सा डालेंगे, अपनी इमेज का पाथ डालेंगे। अब ये देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी हुई डेस्कटॉप पे, यहीं अपनी एक फ़ाइल चल रही है index.html की, और यहाँ पे इमेज रखी हुई। अब इस इमेज के नेम को अपने कॉपी कर लेते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब अपने चलते हैं टेक्स्ट एडिट पे। अब यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। क्योंकि ये दोनों फाइल्स एक ही जगह पे है, तो अपने को इसमें एक्स्ट्रा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप इमेज के इन्फो में जाके वहाँ से कम्प्लीटली पाथ उठा सकते हो और वो भी यूज़ कर सकते हो। ये शॉर्टकट है, जहाँ फाइल है वहीं से मैंने इसका यूज़ कर लिया। Ctrl+S के साथ सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे रन करते हैं, तो चेक करते हैं अपनी इमेज शो हुई कि नहीं हुई। अब ये देखो बहुत बड़ी आ रही है अपनी इमेज, ये देखो इमेज शो होगी लेकिन बहुत बड़ी हो रही है शो। तो इसके लिए अपने क्या यूज़ करेंगे, इसमें एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हाइट का। हाइट कितनी रखनी है, 400, ठीक है। और विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ भी मैं देता हूँ इसको 600 के लमसम। ये पिक्सल पे काम करती है, अपने को सीधा ही लिखना पड़ेगा, तो वो पिक्सल अपने आप उठा लेता है। अपनी ये इमेज लग गई, शो भी हो गई। इसके अंदर फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग मतलब कि अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना, यानी जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस फॉर्मेट को चेंज करना, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने ये लिखा होगा वेलकम। अब वेलकम को अगर मुझे चेंज करना है, थोड़ा बोल्ड करना है, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा, बी टैग का यूज़ कर लूँगा। बी टैग के अंदर अब क्या कंटेंट रहेगा अपना, जो टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है वो बी टैग के अंदर रहेगा। ये क्लोजिंग टैग रहते हैं। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ये बोल्ड हो गया, ठीक है, ये देखो बोल्ड हो गया। अब क्या करते हैं, अब इस लाइन को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, बी आर टैग का यूज़ करेंगे। बी आर टैग क्या करता है, अपनी लाइन को ब्रेक कर देता है। अब जैसे बी आर टैग का यूज़ किया मैंने, लाइन अपनी ब्रेक होके नीचे आ गई, ठीक है। अब एक टैग और रहता है एच आर टैग। हॉरिजॉन्टली लाइन के लिए एच आर टैग रहता है, ठीक है। ये भी नॉन क्लोजिंग टैग रहता है। अब ये देखो एक लाइन आ गई ना यहाँ पर, ये एच आर की वजह से आ गया। अब अगर किसी वर्ड को इटैलिक करना है तो अपने आई टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई टैग का यूज़ कर दिया। अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो क्लोजिंग वहाँ करनी है जहाँ तक आपको यूज़ करना है।
जैसे कि मैंने यहाँ से लेके ये कोड यूज़ किया तो इसके अंदर लिख दिया। अंडरलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट को तो यू टैग का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यू टैग है, इस यू टैग के अंदर इस वर्ड को डालता हूँ, ठीक है। अब ये देखो अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब किसी भी टैग को मार्क करना है तो मैं इसको अगर मार्क करना है, मार्क लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस मार्क के अंदर कितना रखना है, इस पूरे को मार्क के अंदर रख दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मार्क हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे आपको लिस्ट शो करवा देता हूँ फॉर्मेटिंग टैग की। अगर आप किसी कोड को कमेंट करना है तो यानी कि आपको फ्रंट एंड पे कोड को दिखाना नहीं है लेकिन अपने कोड में रखना है, तो आप कैसे कमेंट कर सकते हैं। देखो मैंने ये कोड कमेंट कर दिया। अब देखते हैं H6 वाला जो कोड है अपने शो करवाता है या नहीं करवाता। वो देखो मैं यहाँ से हट गया, 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला है ही नहीं, क्योंकि वो अपने कोड को कमेंट कर दिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और संदीप वेब टेक को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दो, लाइक करो। थैंक यू।